देखिए, पत्र लेखन में एक सेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको बताए थे। ऐसे मुख्य रूप से अगर मोटा मोटी तौर पे देखें तो 3 तरह से पत्र को हम लोग लिखते हैं। एक व्यक्तिगत पत्र, एक आधिकारिक पत्र और एक व्यावसायिक पत्र, जिसमें से आपके परीक्षा में या विद्यार्थियों के लिए सबसे जो यूजफुल होता है वह व्यक्तिगत पत्र और आधिकारिक पत्र होता है। इसमें भी सबसे ज्यादा यूजफुल होता है आधिकारिक पत्र, जिसका हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग होता है, बार बार उपयोग होता है, बार बार उसका उपयोग हम लोग करते हैं कोई भी प्रक्रिया में। तो हम लोग आधिकारिक पत्र कैसे लिखते हैं यह हम लोग सीख चुके हैं, जान चुके हैं। अब हम लोगों को सीखना है कि व्यक्तिगत पत्र कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि उसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे व्यक्तिगत पत्र को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग जानते हैं। तो ध्यान दीजिए यहां पे। सबसे पहले ये तो आपको पता ही है कि व्यक्तिगत पत्र लिखने का अभिप्राय जिससे हमारी जान पहचान है बढ़िया से, है ना। यानी कि वह मित्र हो सकता है या नहीं तो रिश्तेदार हो सकता है। मित्र और रिश्तेदार को कैसे परिभाषित करते हैं, तो जिसके द्वारा हमारे फैमिली मेंबर के हर एक पर्सन का जुड़ाव होता है ना, वह हमारा क्या होता है, रिश्तेदार होता है। और मित्र का मतलब होता है कि जिससे कोई रिश्ता नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है, तो उससे जो संबंध होता है उसको क्या कहते हैं, मित्र कहते हैं। मतलब कि कोई अननोन पर्सन, जैसे कहते हैं ना कि ब्लड का रिलेशन है, मेरे रिश्तेदार हैं, खास सगे संबंधी है ना। और जो अलग से आपको आकर के जुड़ता है वह क्या होता है, मित्र होता है। यानी कि रिश्तेदार के साथ भी आप मित्र का व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन मित्र के साथ रिश्तेदारी का व्यवहार आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां देखिए कि जैसे मान लेते हैं यह आपका पेज हो गया जिस पर आपको पत्र को लिखना है, जिस पे आपको पत्र को लिखना है ना। तो शुरुआत कैसे करते हैं, तो वही प्रक्रिया है। 1/4 तो हमको छोड़ना ही है ना। 1/4 हमारा छूट जाता है यहां से। चौथा हिस्सा पत्र की शुरुआत करते हैं, राइट साइड सबसे ऊपर लिखते हैं। पहले लिखेंगे जगह का नाम, यानी कि स्थान। पहला काम क्या होगा बताइए, स्थान। दिख रहा है ना सबको। सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्थान। मतलब कि जैसे आप जहां से भी पत्र को लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मोतिहारी से पत्र को लिख रहे हैं तो स्थान में क्या लिखेंगे, मोतिहारी। बेतिया से लिख रहे हैं तो पत्र में क्या लिखेंगे, बेतिया। पटना से लिख रहे हैं तो पत्र में क्या लिखेंगे। लेकिन आप लोग तो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, परीक्षा में यह पत्र आपसे पूछा जाएगा लिखने के लिए, तो आप लिखेंगे स्थान की जगह पर परीक्षा भवन। क्या लिखेंगे, क्योंकि यह आपके द्वारा पत्र जो लिखा जाएगा वह परीक्षा भवन से ही लिखा जाएगा। क्लियर है। तो पहला काम क्या होगा, आप क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन, स्थान का नाम। उसके बाद हम लिखते हैं दिनांक। क्या लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे स्थान लिखने का क्या अभिप्राय है, आपको तो यह पता है कि यह पत्र हम अपने किसी जान पहचान वाले को लिख रहे हैं, यानी कि मित्र को लिख रहे हैं, नहीं तो अपने किसी रिश्तेदार को लिख रहे हैं, है ना। तो उस स्थिति में स्थान लिखने से जिसके पास भी पत्र जाएगा तो सबसे पहले ऊपर स्थान पढ़ेगा, है ना, कि किस जगह से यह पत्र आया है ना। तो उसको यह मालूम हो जाएगा कि इस जगह पे मेरा कौन जान पहचान का रहता है ना। तो वह उतनी ही इमोशन, उतनी ही गहराई के साथ आपका मतलब कि जो पत्र है वह पढ़ेगा। अब जिस तरह का प्रक्रिया होगा, जैसे माता पिता का पत्र आए, भाई बहन का पत्र आए, मित्र का पत्र आए, है ना, तो उसके हिसाब से वो अपना उसका काम का शुरुआत करेगा, पत्र को पढ़ना शुरू करेगा। तो सबसे पहले जरूरी होता है स्थान लिखना। दिनांक इसलिए लिखते हैं कि यह पता सामने वाले को चल सके कि यह पत्र चला कब से है, यह पत्र चला कब से है, मैंने कब। अब जैसे पहले जो पत्र लिखा जाता था वह मतलब कि डाक के द्वारा जाता था, है ना।
तो डाक के द्वारा जाता तो उसमें समय लगता था, है ना। जैसे घर पे फोन वगैरह की सुविधा, मोबाइल वगैरह की सुविधा 3G 2G 4G नहीं था, तो उस समय जब पत्र पहुंचता था, जैसे घर पे कोई घटना घटित हो गई, है ना, अब किसी के पास पत्र लिख करके उसका सूचना दीजिए, तो यहाँ पे उसका सारा काम हो जाता था, तब वह वहां से चलता था, है ना। तो पहले थोड़ा सा ज्यादा परेशानी था, लेकिन अब क्या है कि अब तो वेट कर लेते हैं हम लोग हवाई जहाज से। वो तो है कि 5G से डायरेक्ट कर दीजिए, बता दीजिए, है ना, भाई फोटो की हाँ यह दुर्घटना, यह घटना घटित हुई है, यह समस्या है ना। और पहले पत्र जाते जाते जाता था और आदमी आते आते आता था, यानी कि पहले बहुत एक लंबा समय का गैप हो जाता था उसके बीच में, है ना। लेकिन अब ऐसी समस्या नहीं है। अब ऐसे भी पत्र केवल ऑफिशियल काम के लिए रह गया है। पत्र अब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं लिखता है ना। अब यह सिर्फ एक नहीं होता है औपचारिक, है ना, खाना पूर्ति करने के लिए रह गया है कि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, एग्जाम में भी आता है ना। अब यह सारा रूप आधुनिकता का ले चुका है, उसी रूप में यह काम भी हो रहा है ना। तो हम लोग स्थान लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, दिनांक, उसके बाद लिखते हैं तीसरा में संबोधन। संबोधन मतलब हो गया कि आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित करेंगे, है ना। तो इसमें भी कई तरीका होता है। जैसे आप मित्र को लिख रहे हैं, है ना, तो अब अंग्रेजी में लिखते हैं तो माय डियर फ्रेंड, है ना। ऐसे प्रिय प्रिय मित्र, है ना। अगर आप अपने छोटे भाई या बहन को लिख रहे हैं तब भी यही चीज का प्रयोग करेंगे। लेकिन रिश्तेदार में अगर किसी बड़े को लिख रहे हैं, मम्मी पापा को लिख रहे हैं, अंकल आंटी को लिख रहे हैं, मामा फूफा को लिख रहे हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को लिख रहे हैं, तब वहां पे हम लोग प्रिय का प्रयोग नहीं करते हैं। तब वहां पे संबोधन दूसरे तरीके से होता है ना। अब जैसे क्या लिखेंगे, आदरणीय, पूजनीय, सम्माननीय, इस तरह का सम्मान बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसके साथ रिश्तेदारी वाला बात जोड़ते हैं। जैसे आदरणीय पिताजी, चाहे पूजनीय पिताजी, है ना, पूजनीय माताजी, ऐसे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो पहले क्या करेंगे बताइए, संबोधन। संबोधन तो कर दिए, अब उसके बाद बात आती है किसकी, अभिवादन की। अभिवादन समझते हैं ना। अब अभिवादन अगर व्यक्तिगत तौर पे करते हैं तो उसके लिए अभिवादन का होता है कि प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, है ना। और जैसे मान लेते हैं कि आप क्लास में अगर बैठे हो, कोई आता है तो उसका अभिवादन कैसे करेंगे, एक एक करके प्रणाम करने नहीं जाता है कोई। कैसे अभिवादन होता है, सब कोई स्टैंड अप हो जाता है, खड़े हो जाते हैं, तो वही अभिवादन हो गया सामने वाले का, है ना। तो अभिवादन इस तरह से किया जाता है। तो अभिवादन करते हैं, इसके बाद अभिवादन हो गया। बात समझ आ रही है, यह 4 स्टेप समझ में आया कैसे लिखना है। अब देखिए इसके बाद बात आती है, जैसे हम लोग आधिकारिक पत्र जब लिख रहे थे तो उस समय हमने बताया था कि सब काम करने के बाद विषय लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो कारण बताया था कि विषय क्यों लिखा जाता है, क्योंकि वो अधिकारी है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, और मैंने आपको उससे कोई मतलब नहीं है तो उसको भी आपसे कोई मतलब नहीं है। मतलब किस चीज से है, आपको मतलब है कि वो आपका काम कर दे, और वह अधिकारी के नाते कि वह अपना नौकरी कर रहा है तो उसको आपके मतलब कि आग्रह को एक्सेप्ट करना भी फर्ज बनता है ना। तो इसलिए वह सिर्फ विषय देखेगा और व्यक्ति देखेगा कि किस काम के लिए कौन आदमी अप्लाई किया है, बस उतना ही वह समझेगा। लेकिन यहां पे आप मित्र को या किसी रिश्तेदार को पत्र लिख रहे हैं तो इससे इमोशनल जुड़ाव होता है ना, इमोशनल कनेक्टिविटी होता है, कनेक्शन होता है। इसलिए वो आपके पूरे पत्र को पढ़ेगा, हर एक एक शब्द को पढ़ेगा। तो यहां पे विषय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। काहे कि पत्र जो है जब दूर कोई रहता है तो हाल चाल के लिए भी लिख सकता है। अब तो है ना मोबाइल में रोज 4 बार हाल चाल होता है ना। सुबह उठिए तब भी हाल चाल, और हाल चाल 1 घंटा हो भी जाता है तब भी कहता है अच्छा रुको कुछ देर के बाद बतियाता नहीं, है ना, अभी तो नहीं है काम बात। मैंने 1 घंटा बतियाएगा तो फिर भी कुछ बाकी रहेगा,
दिन भर बतियाएगा लोग फिर भी कुछ बाकी रहेगा, लगातार रोज रोज बतियाता है लोग फिर भी कुछ बाकी रहता है ना। और हाल चाल छने छने, है ना, 1 घंटा के बाद भी फोन करेगा तो पूछेगा का हाल बा, तब 1-1 मिनट में थोड़े हाल चाल बदलता है ना। तो यह प्रक्रिया है, यह मोबाइल फोन का देन है ना। लेकिन यह पत्र लिखा जाता है तो पत्र से भी हालचाल होती है, लेकिन यह हालचाल यह व्यवहारिक होता है सप्ताह 15 दिन पर कभी कभी, है ना। पहले पत्र लिखा जाता है तो एगो उसमें नाम होता था बैरन पत्र, है ना। तो उसमें होता था कि कुछ रुपया देकर के उसको रिसीव करना होता था, और उसका एक और चीज था कि वह तुरंत पहुंच जाता था। जैसे अभी हो गया ना स्पीड पोस्ट, है ना। तो स्पीड पोस्ट का नामे है, पोस्ट आप भेजिएगा लेकिन वह स्पीडली जाएगा, माने तेज गति से जाएगा, तो तुरंत पहुंच जाता है। लगभग माने 24 घंटा के अंदर तो इंडिया भर में कहीं पहुंच ही जाता है, 24 से 48 घंटा लगेगा लेकिन वह पहुंच जाता है ना। तो स्पीड पोस्ट से वह जाता है। अब कहने का मतलब यहां विषय लिखना अनिवार्य नहीं है। अब सीधे जब अभिवादन कीजिएगा, अभिवादन का भी प्रक्रिया होता है। कैसे? जैसे मित्र को आप लिख रहे हैं या छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं, तो यहां पे अभिवादन मतलब क्या होगा? ढेर सारा प्यार। मित्र को लिखेंगे तो नमस्कार, है ना। प्रणाम और नमस्कार यह 2 शब्द होते हैं अभिवादन के मुख्य रूप से व्यक्तिगत तौर पे, है ना। तो प्रणाम और नमस्कार में क्या फर्क होता है? नमस्कार का मतलब होता है कि उसमें सिमिलर व्यक्ति के लिए यह चीज प्रयोग होता है ना, कि नमस्कार हम लोग करते हैं। प्रणाम का मतलब होता है कि आप अपने से बड़े के लिए अभिवादन फलस्वरूप, माने अभिवादन ऐसे कर रहे हैं जो आत्मीय है ना, और झुक करके जो किया जाता है उसको हम लोग प्रणाम कहते हैं। और जैसे खड़े खड़े मतलब कि हो जाता है तो नमस्कार में जाता है। ऐसे नमस्कार के जगह पर भी प्रणाम का प्रयोग कर लेता है लोग, प्रणाम की जगह पर भी नमस्कार का प्रयोग कर लेता है लोग। प्रयोग करने के लिए कोई बॉन्डिंग नहीं है, दोनों का मतलब अभिवादन ही होता है। लेकिन प्रायः अपने से बड़ों को नमस्कार नहीं करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, अभिवादन का क्राइटेरिया होता है। और छोटे के लिए, है ना, भी नमस्कार का प्रयोग नहीं है। स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद ऐसे शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अभिवादन में जब छोटे को लिख रहे हैं, छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं, तो लिखेंगे ढेर सारा प्रेम या ढेर सारा आशीर्वाद, ऐसे लिख सकते हैं। और यदि बड़े किसी रिश्तेदार को लिख रहे हैं, मित्र को लिखेंगे तो नमस्कार लिखकर का प्रयोग करेंगे। और अपने से बड़े किसी रिश्तेदार का प्रयोग, रिश्तेदार को पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अभिवादन जो करते हैं वहां पे हम लोग प्रयोग करेंगे, है ना, चरण स्पर्श, है ना, या मतलब कि प्रणाम का प्रयोग करेंगे, है ना, या चरण वंदन का प्रयोग करेंगे। ऐसे शब्दों का प्रयोग अभिवादन में करते हैं, जिससे जुड़ाव का बोध हो कि हाँ हम बहुत अधिक आपसे जुड़े हुए हैं, यह अभिवादन होता है। और इसके बाद पैरा चेंज करके यहां से बात को शुरू करते हैं। अब देखिए, बात 2 तरह से शुरू की जाती है। एक तो जब आप किसी पत्र का जवाब दे रहे हैं, है ना, तब, नहीं तो आप पत्र लिख रहे हैं तब, जवाब नहीं है, आप डायरेक्ट पहले पत्र लिख रहे हैं तब। जैसे पत्र आया और उसके जवाब में आप पत्र लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे कि आपका पत्र हमें प्राप्त हुआ, यह जान करके बहुत खुशी हुई कि आप सभी परिवार सहित सकुशल है ना। आगे भी सकुशल रहें, यह ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, है ना। और जैसे आपने पूछा यह बात, तब उसके बारे में मुख्य बातें आपको लिखनी होती है, ठीक है। और यदि आप पहली बार पत्र लिख रहे हैं, किसी पत्र का जवाब नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट आपके द्वारा लिखा जा रहा है, तो आप लिखेंगे कि मैं यहां परम पिता परमेश्वर की कृपा से सकुशल हूं और अपने आराध्य ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप परिवार सहित सकुशल होंगे। यह हो गया हालचाल, है ना। कभी भी कहीं पर भी अगर बात की जाती है तो हालचाल पहले जरूर पूछा जाता है, अगर जान पहचान है तो, है ना। अगर हालचाल नहीं पूछते, इसको कहते हैं कि आपके अंदर मानवता नहीं है, डायरेक्ट काम का बात आप करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए पहले क्या होता है? हालचाल, है ना। तो 2 लाइन क्या होगा आपका यहां पे? हालचाल। अब हाल का मतलब वो पानी मिट्टी वाला हाल मत समझिएगा लो, और चाल का मतलब गति मत समझिएगा लो। हाल चाल मतलब कि माने
जैसे खैर खैरियत है ना, माने कैसा है आपका तबीयत, स्वस्थ है कि नहीं है, यह सब हो गया है ना, यह बात। तो यह पहला काम क्या हो गया, इसमें पत्र का स्टार्टिंग 2 लाइन होगा, वह हालचाल होगा। 2 तरह से हालचाल होगा, या तो आप पत्र का जवाब दे रहे होंगे तब, नहीं तो आप डायरेक्ट पहले पत्र लिख रहे हैं तो। कैसे करते समझ में आया। इसके बाद लिखते हैं हम लोग 2 लाइन के बाद, यहां से जब बात हालचाल की हो जाती है तो अब हम शुरू करते हैं कहीं से भी, यहां से भी, यहां पे जहां खत्म होगा वहीं से। मुख्य बात जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं। अब मुख्य बात में क्या हो सकता है, मुख्य बात में जैसे कि आप मान लेते हैं कि बाहर किसी विद्यालय के छात्रावास में रह करके पढ़ रहे हैं और वहां से विद्यालय की दूरी ज्यादा है, तो आप अपने पापा जी को पत्र लिखेंगे कि यहां से हमको विद्यालय तक जाने में, माने विद्यालय की अधिक दूरी होने के कारण बहुत अधिक समय लगता है, जिसके कारण मेरा ऊर्जा तो नष्ट होता ही है, साथ साथ समय भी बर्बाद होता है, और उसके कारण मैं ठीक ढंग से अपना स्वाध्याय पढ़ाई नहीं कर पाता हूं या नहीं कर पाती हूं, है ना। अतः पिताजी से आग्रह है कि आप मुझे एक साइकिल खरीद देने की कृपा करेंगे, या साइकिल खरीदने के लिए कुछ रुपए भेजने की कृपा करेंगे। माने दोनों बात हो सकती है, या तो आप साइकिल खरीद करके पहुंचवा दीजिए, और नहीं तो आप पैसा भेज दीजिए तो हम साइकिल खरीद लेंगे, यह बात हुआ। या आप अपने किसी मित्र को लिख रहे हैं, वह पूछ रहा है कि का कहीं घूमे उमे गए कि ना, तो आप लिखिएगा कि हाँ, जैसे अभी तो मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के तहत हर एक साल बच्चों को घुमाया जाता है ना। अब यह बात अलग है कि पैसा आता है ना, तो अब छोड़िए, नहीं बोलेंगे, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि यह मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना से आता है, तो उसका यही तात्पर्य है कि जो भी दर्शनीय स्थल है, जो भी ऐतिहासिक स्थल है, वहां से बच्चों को रूबरू कराया जाए, उसके बारे में बच्चों को बताया जाए। इसका प्रयोजन, इसका अभिप्राय यही है ना, कि बच्चों को बाहर के परिवेश से भी कुछ सीखने का मौका मिले, है ना। तो आप उसके बारे में चर्चा करें। चाहे आपका 26 जनवरी के परेड में कहीं आप शामिल हुए हैं तो वहां का परेड कैसा था, इसका आप चर्चा करें। चाहे आपका परीक्षा का तैयारी कैसे चल रहा है, इसको बताने के लिए आप चर्चा करें। यह सारे पत्र हो सकते हैं, है ना। तो यह सब उन लोगों को कोई मतलब नहीं होता है जो आपको नहीं जानता है, मतलब उसी को होता है इस सबसे जो आपको जानता है, यानी कि आपका मित्र हो सकता है या आपका रिश्तेदार हो सकता है। माने आप कहां घूमने जा रहे हैं, आप फेल कीजिएगा कि पास कीजिएगा, किसी अननोन पर्सन को उससे क्या मतलब है ना। हम जानते हैं, आपका मित्र जानता है, आपके रिश्तेदार जानते हैं, तो उन लोगों को आपके रिजल्ट से मतलब है, तो वो लोग चाहेंगे कि हाँ उस तरह की बात हो। तो मुख्य बात में यह सारा बात हम लोग लिखेंगे, यह अपनी भाषा में होगी, जो भी आपका होगा या आपके भाषा में होगा। बस में रहे ना। अब मान लेते हैं कि घूमने कहीं गए, तो उसी का परिकल्पना, जैसे राजगीर घूमने गए, चाहे क्या कहते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व घूमने गए, नहीं, चाहे संसद भवन घूमने गए, चाहे विधानसभा घूमने गए, कहीं पर भी आप जाते हैं, है ना, तो वह दर्शनीय स्थल के बारे में चर्चा करना, पत्र के हिसाब से लेकिन चर्चा करना है। पत्र किसके लिए और किस प्रयोजन के लिखा जा रहा है, उस प्रयोजन की चर्चा करनी। हो गया। अब यहां चर्चा कर लेंगे। तो सब पत्र में क्लोजिंग होता है, लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। माने पत्र की समाप्ति के पश्चात, है ना, अब स्नेह प्रेम का आदान प्रदान होगा, है ना। तो लास्ट में हम लोग बस 1-2 लाइन लिखते हैं यही, है ना, कि पुनः मतलब कि बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों के लिए ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद, है ना। अगर मित्र के पास पत्र लिख रहे हैं, है ना, तो वहां पे लिखेंगे ढेर सारा प्यार, है ना। और उसके बाद लास्ट जो हमारा होता है ना, अब यहां पे मित्र के पास लिख रहे हैं तो आपका प्रिय मित्र, छोटे भाई बहन के पास लिख रहे हैं तो आप तुम्हारा बड़ा भाई, है ना। और माता पिता या किसी बड़े रिश्तेदार के पास, गार्जियन अभिभावक के पास लिख रहे हैं पत्र, तो वहां पे लिखेंगे आपका पुत्र, आपका पुत्री, आपका भतीजा, माने जो भी रिश्तेदारी है उसको लिखिए, और यहां पर अपना परिचय जो भी है क ख ग दे दीजिए। यह आपका पत्र है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? तो यह आपका फॉर्मेशन हो गया जिसमें आपको पत्र लिखना है।
तो मैं एक पत्र बता रहा हूं, उसको लिखिए, आप लोग उसको लिखना सुनिश्चित करेंगे। लिखिए किस पे पत्र लिखना है। लिखेंगे अपने पिताजी के पास, अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखें। अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखें। पत्र लिखें जिसमें जिसमें अपने लिए, जिसमें अपने लिए एक साइकिल खरीदने, एक साइकिल खरीदने की बात हो। अब इस पत्र को कई तरीके से पूछा जा सकता है। अपने पिताजी के पास साइकिल खरीदने के लिए एक पत्र लिखें। अब घर पे कोई अगर बच्चा रह रहा है तो उसको अपने पिताजी से कहने के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर यह समझे कोई कि यहां कहां लिखा हुआ है कि छात्रावास में रह रहे हैं, चाहे कहीं और रह रहे हैं, तो पत्र, निश्चित रूप से आप कहीं बाहर ही हैं घर से, तभी आपको पिताजी को पत्र से सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे लिए यह व्यवस्था आप कर दें, है ना। चाहे यह भी हो सकता है कि पैसा आपके पास घट गया है, तब आप पत्र लिखेंगे कि मतलब कि मेरा जो दैनिक खर्च है ना, वह कम पड़ गया है, इसलिए आप मनी ऑर्डर से मेरे पास कुछ पैसे भेजने की कृपा करेंगे, है ना। तो यह पत्र होगा, बस में रहना। अब इसमें भी आपको जैसे बताए थे आधिकारिक पत्र के लिए कहां से सर्च करके आपको पत्र लिखना है, तो वैसे ही इसको भी सर्च कीजिए। पूरा देखिए फॉर्मेट यही है, मुख्य बात में ही थोड़ा सा परिवर्तन होगा, बाकी सबका समान होगा, मुख्य बात ही थोड़ा सा अलग होता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? तब पत्र लेखन भी आपका समाप्त हो गया। अब बचा हुआ है, कल बताएंगे आप लोगों को निबंध लिखने के लिए। संवाद को छोड़िए, वो अथवा में आता है, पत्र आप क्लियर कीजिए, संवाद के फिर मत पढ़िए, ठीक है। कहिएगा तो बता देंगे, लेकिन ऐसे हम बता देंगे। अब इसके बाद बात आती है, तो कल हम लोग चर्चा करेंगे किसकी? निबंध की, ठीक है ना। तो इसको आप लोग करके आइएगा।